प्रस्तुत है। संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व है आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व है आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व है आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। पात्रता सुदीप बनायो, शुभ लाभ वर्तिका डालो। जितने भाव सरसालो तो ज्योति। श्रीमती नीलोफर गौरी, सभापति नगर परिषद सुजानगढ़, और श्रीमान अमित बारोटिया, उप सभापति नगर परिषद सुजानगढ़, साथ में जनप्रतिनिधि इद्रीस जी और हमारे सुजानगढ़ के माननीय विधायक श्रीमान मनोज मेघवाल मंच पर आसीन हो रहे हैं। सार्जेंट कोमल पारिक गेट पर पहुंचे। मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान मंगलाराम पूनिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कुछ ही समय पश्चात यहाँ पधारने वाले हैं, तो आप उनकी अगवानी के लिए। कोमल पारिक ने इनकी अगवानी की है। एनसीसी कैडेट, एसटीएस कॉलेज सुजानगढ़ की छात्रा कोमल पारिक। Costa Salute, Swami, Hus.
पीटी के छात्र छात्राएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। निरीक्षण का कार्यक्रम शुरू करें। मुख्य अतिथि को साथ देते हुए पायलट कंचन और गरिमा से सोना देवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर विद्यालय के एनसीसी कैडेट तीनों छात्राएं कदम से कदम मिलाते हुए मुख्य अतिथि महोदय को निरीक्षण के लिए ले जाया जा रहा हूं। किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय जाता हूँ, 2 नंबर प्लाटून राजकीय किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब जिस विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है 3 नंबर प्लाटून राजकीय जागोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय। प्लाटून नंबर 2 पीसीबी एंड प्लाटून जागोदिया के छात्र। उसके बाद नंबर 4 है राजकीय बालिका विद्यालय के छात्रों का एनसीसी की छात्राएं अपने दल का निरीक्षण करवा रही है। मुख्य अतिथि निरीक्षण कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड है भारत, यह गणतंत्र हमारा है। आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्लाटून नंबर 5 श्री ओसवाल माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। सभी सावधान की मुद्रा में निरीक्षण करवा रहे हैं अपने दल का। प्लाटून लीडर अपने प्लाटून नंबर 6 राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देलिया नंबर 8 को समाधान का आदेश मिला है। सोनिया प्लाटून लीडर ने आदेशित किया समाधान के लिए। श्री गणेश राम बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का निवेदन जिसका निरीक्षण किया जा रहा है। ये सरकारी संस्था के हृदय स्थित श्री गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का जिसका निरीक्षण मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। प्लाटून नंबर को सावधान आदेश मिला है और ये विद्यालय है श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का शिलान्यास प्लाटून नंबर 10। प्लाटून नंबर 11 राजकीय बराड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का प्लाटून नंबर 11 जिसका निरीक्षण अब किया जा रहा है। अभी देखा जा रहा है कि कहीं ये जो जितने छात्र छात्राएं हैं इनके जोश इनके जज्बे कहीं कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। ये भारत का भविष्य और राष्ट्र की तकदीर इनके हाथों में ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आप ये युवा पीढ़ी आगे चलकर नए भारत का निर्माण करेगी। और गरिमा से मुख्य अतिथि महोदय को साथ करके हुए मंच की ओर आगमन कर रहे हैं।
मार्च पास्ट के कुल 12 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय भाग ले रहे हैं। महाविद्यालय स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के माइंड से गैर सरकारी सभी को मिला है। निरीक्षण मार्च पास्ट अच्छी क्रिया होती है और अर्थात शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत यदि सही हो तो कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं आती है। अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात मार्च पास्ट और सलामी का कार्य धैर्य और अनुशासन के साथ किया जा रहा है। अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए ये छात्र साथ हैं। फिर के मन में राज्य प्रेम की एवरेज द्वारा उछलती हुई लहरों के समान प्रवाहित है। प्लाटून नंबर 1 सावधान पायल स्वामी के नेतृत्व में ये सोनादेवी बेटिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स की भाषाओं का ऐसे ध्वज को सुनाने देते हुए प्रस्थान कर रहा है। प्लाटून नंबर 2 राजकीय कृषि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स क्या है, जिनको एनसीसी ऑफिसर श्री पुरुषोत्तम के निर्देशन में नेतृत्व प्रदान कर रहा है। देश की पालना करते हुए श्री सुनील कुमार प्रभारी की देखरेख में तिरंगे ध्वज को सलामी दी जा रही है। प्लाटून नंबर 6 श्री धनराज भाटी शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तेलियान जुनेद की सलामी के साथ दाहिने देखते हुए प्रस्थान किया जा रहा है। 7वां प्लाटून अयोध्या बाई करवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का सलामी देते हुए प्रस्थान किया है। प्लाटून नंबर 8 अपनी अलग वेशभूषा में श्री गणेश राम जवाहर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का दल नायक सोनिया। प्लाटून नंबर 8 जो आप दाहिने देख का आदेश मिला है 9, यह प्लाटून गैर सरकारी शिक्षण संस्था गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं का है। वंदना जांगिड़ प्लाटून लीडर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधी बस्ती का यह प्लाटून नंबर 10 है जो अभी मंच के सामने से गुजर रहा है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका श्रीमती पूनम कंवर के मार्गदर्शन में प्लाटून को नेतृत्व प्रदान कर रही है मोनिका मेघवाल। प्लाटून नंबर 11 जिसने अभी अभी सलामी दी है छात्रा सिमरन राजकीय बराड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षिका कमला चौधरी शारीरिक शिक्षिका का मार्गदर्शन में प्रस्थान किया है। अंतिम प्लाटून नंबर 12 श्रीमती गणपति देवी शारीरिक शिक्षिका के निर्देशों की पालना करते हुए कुमारी प्रियंका के नेतृत्व में राजकीय प्रेम सुख बेउसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का सलामी के साथ प्रस्थान कर चुका है। इस प्रकार बारी बारी से ये 12 विद्यालयों के और महाविद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट किया गया है। खोया हमने कई अपनों को तब ये अवसर पाया। खोया हमने कई अपनों को तब ये अवसर पाया है। 3 रंगों का अपना तिरंगा नील गगन में लहराया। यूं ही नहीं मिली आजादी हमको, झेली हमने कई सदियां, तब गणतंत्र दिवस आया है और इस गणतंत्र दिवस को हम समारोह पूर्वक मना रहे हैं। ये मार्च पास्ट का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सभी को बाएं मुड़ने का आदेश मिला है। प्लाटून लीडर अपने प्लाटून के सामने पहुंच रहे हैं और
विश्राम के साथ ये सलामी का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभारी के निर्देशन में सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मार्चपास्ट के छात्र छात्राएं। अगला कार्यक्रम, ये जो छोटे नन्हे छात्र छात्राएं हैं, इनका सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन होने जा रहा है। शुरू करें सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन। नंदराज जी बाटी शुरू करें। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। शहीदों के वो खून की धारा याद कर लें। 32 पंक्तियां हैं। 21 पंक्तियां मंच के पश्चिम दिशा में एवं 11 पंक्तियां मंच के पूर्व दिशा में। कुल 678 छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं सामूहिक व्यायाम में। कहते हैं कि अगर धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, लेकिन स्वास्थ्य को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सुखी जीवन यापन करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य होना नितांत आवश्यक है। इन नन्हे नौजवानों को स्वस्थ रखने के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। आज का बालक कल का नागरिक है। उसको इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के ज्ञानार्जन से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा मानव शरीर के अंगों तथा अवयवों को संतुष्ट करने तथा शरीर की समस्त शक्तियों व स्वास्थ्य को संरक्षण प्रदान कर शारीरिक वृद्धि एवं विकास में योगदान देने वाला है। सार संक्षेप में कहें तो स्वास्थ्य शिक्षा सिखाती है कि हिम्मत न हार, इरादे न बदल। हिम्मत न हार, इरादे न बदल, वीर यूं ही झुंझा करते हैं। गर हौसले हो बुलंद, गर हौसले हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं। शैक्षिक व्यायाम नियमबद्ध होता है, अर्थात व्यायाम में कुछ नियम निश्चित होते हैं जिसके आधार पर सभी व्यायाम किए जाते हैं। व्यायाम करने से अनुशासन की भावना पैदा होती है। आज्ञा पालन, स्फूर्ति, शरीर व मन का सामंजस्य एवं व्यक्तित्व निर्माण होता है। मुक्त हस्त व्यायाम वह प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों को सही संतुलित विकास में अपना योगदान देता है। उत्तम स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की संपदा होती है। इस स्वास्थ्य रूपी संपदा को बनाए रखना और उसके विकास में सहयोग देना मुक्त हस्त व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। हमने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में कितनी ही उन्नति कर ली हो,
लेकिन व्यक्ति में शारीरिक स्वास्थ्य का होना पुरातन युग में भी आवश्यक था और आज भी। व्यायाम से बालक बालिकाओं की शरीर और मांसपेशियां चुस्त दुरुस्त होती है और फुर्ती आती है। इसमें शरीर में संतुलन एवं लचीलापन बना रहता है। यहाँ आन पर मिटने को ही बालक जन्म लिया करते हैं। एक साथ लीडर को देखते रहो। सुमित्रा, अगला अभ्यास एक साथ उछलकर चारों दिशाओं में घूमकर एक तरह से ये शांति का संदेश देने का प्रयास। हाथों में ये तिरंगे रंग के रिबन बांधे नन्हे छात्र छात्राएं सामूहिक अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आन पर मिटने को ही बालक जन्म लिया करते हैं। मांग पसीने की होती है, खून बहा दिया करते हैं। अब मध्यरात्रि को देश के गणमान्य नागरिकों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया। पूर्ण स्वराज्य प्राप्त किए बिना हम अंग्रेजों से किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करेंगे। अपने इस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1930 में 26 जनवरी का दिन तय किया। तय तिथि आने पर स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों के जोश, उत्साह और संकल्प से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तिरंगे ध्वज के नीचे एकत्रित होकर प्रमुख नेताओं ने एक आवाज में देश की स्वाधीनता का नारा बुलंद किया। लक्ष्य एक था, पूर्ण स्वाधीनता। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रवासी अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। इस तरह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ये राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मेरा देश स्वयं मिलकर भी जन कल्याण दिया करता है। मेरा देश स्वयं मिलकर भी जन कल्याण दिया करता है। दुनिया को अमृत दे देकर खुद विश्वास किया करता। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। राष्ट्र के स्वतंत्रता प्राप्ति में इस आंदोलन में 26 जनवरी की प्रतिज्ञा की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्र भारत में इसी दिन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारत को एक लिखित संविधान जो चाहिए था तैयार किया गया। नए संविधान के बाद एक साथ शुरू का
बेगम जैतून बानो का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया जा रहा है शहीद वीरांगना। इसी क्रम में वीरांगना कौशल्या देवी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारे और सम्मान प्राप्त करें। कौशल्या देवी। सुजानगढ़ के वीर सैनिक श्री राजेंद्र सिंह राजपूत की शहीद वीरांगना रुकमेश कंवर अगर यहाँ पधारे हैं तो मंच पर आप पधारे, सम्मान प्राप्त करें। इसी प्रकार अगला नाम मार्च पास्ट के सभी छात्रों को बिठा देने प्रभारी ध्यान दे दें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये प्रभारी ध्यान दें, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागी मंच के पूर्व दिशा में स्थान ग्रहण करें। अब मैं अगला कार्यक्रम प्रभारी जी जल्दी व्यवस्थित करें इनको। एनसीसी एसडीएस कॉलेज पीसीबी पुरुषोत्तम जी बिठाएं छात्रों को। जाजोदिया स्कूल जाजोदिया बैठ जाएं, तुरंत बैठे, ध्यान रखें समय का। मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान मंगलाराम पूनिया अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा जैसे आधारभूत ढांचे में उन्नति की है। आज हम विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, किंतु इतनी प्रगति के बाद में भी हम कुछ समस्याओं जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, लिंग भेद आदि से लड़ रहे हैं। इस पावन पर्व पर हम सभी नागरिकों के लिए ये दिन चिंतन मनन का एवं आत्मावलोकन का होना है कि हम आज हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उपभोग तो हम करते हैं, किंतु संविधान निर्देशित कर्तव्यों के प्रति सभी उदासीन हैं, जबकि अधिकार और कर्तव्य परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। आज हमें स्वयं को संभाल कर देश को निरंतर आगे बढ़ाना है तो हमें संविधान के नीति निर्देशक कर्तव्यों की ओर ध्यान देना होगा। निर्देशक कर्तव्यों में राज्य तो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की है और एवं कानून भी बना रहे हैं, किंतु नागरिकों को भी अपने कर्तव्य के प्रति चिंतन मनन करना होगा। आज इस पावन पर्व पर मैं आग्रह करूंगा कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण स्वच्छता एवं नशा मुक्त छात्रों को बिठाएं। अगला नाम ये जो सामने खड़े हैं व्यवस्थित करें भाई। ट्यूबवेल आदि का कार्य करवाने के उपलक्ष्य में को सम्मानित किया जा रहा है श्री विनोद कुमार गोठड़िया। पुलिस के जवान मंच पर आए, पुलिस के जवान मंच पर संपर्क करें। श्री महावीर प्रसाद पाटनी सामाजिक कार्यकर्ता, सुजनांचल विकास समिति सुजानगढ़ के उपाध्यक्ष, बामासाओं को समय समय पर प्रेरित करके स्कूल हॉस्पिटल में सहायता करवाने पर इनको सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। श्री महावीर प्रसाद पाटनी। श्री महावीर प्रसाद पाटनी को सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम श्री प्रकाश चंद्र सोनी, वरिष्ठ संगीतज्ञ सुजानगढ़ से। आप संगीत के क्षेत्र में आपकी सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किए जाने का निर्णय किया गया है। श्री प्रकाश चंद्र सोनी, श्री प्रकाश चंद्र सोनी
एनसीसी के छोर हैं, फिर भी घूमते फिरे। इससे कुछ नहीं बोले आज तो मैं नाम पुकारूं, आप समय का ध्यान रखें सभी। अगला नाम संगीत के क्षेत्र से श्री रामचंद्र दादीज, सुजानगढ़। श्री रामचंद्र दादीज वरिष्ठ संगीतज्ञ, सुजानगढ़। संगीत के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री विनोद कुमार सैनी, राजस्व विभाग से भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर आप आसीन हैं, चापर में। विभागीय कार्य जो उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। विनोद कुमार सैनी। राजस्व विभाग से महिपाल बिसु, महिपाल बिसु पटवारी, पटवार मंडल गोपालपुरा में आप पदासीन हैं। विभागीय उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है, महिपाल बिसु। चिकित्सा के क्षेत्र से संजय कुमार ओझा, नर्सिंग ऑफिसर, CHC सालासर में आप पदासीन हैं। जिले में सबसे अधिक रूट कैनाल सर्जरी करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है, डॉक्टर संजय कुमार ओझा। चिकित्सा के क्षेत्र से ही श्री संपत कुमार मेघवाल, नर्सिंग ऑफिसर, CHC सालासर में आप पदासीन। चिकित्सा व्यवस्था में सालासर मेले एवं आपातकालीन ड्यूटी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर तालियां बजती रहनी चाहिए। उपखंड स्तरीय सम्मान समारोह हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र से अगला नाम श्रीमती मनीषा लखेरा, श्रीमती मनीषा लखेरा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केंद्र बोबासर में आप पदासीन हैं। टीकाकरण एवं प्रसूति जांच में खंड स्तर पर आपने उत्कृष्ट कार्य किया है, आपको सम्मानित मंच द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। अगला नाम पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर प्रदीप सोनी, डॉक्टर प्रदीप सोनी, पशु चिकित्सा अधिकारी, छापर में आप पदासीन हैं। विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस विभाग से श्री मुकेश कुमार, कांस्टेबल, बेल्ट नंबर 1162, पुलिस थाना कोतवाली में आप पदासीन हैं, सुजानगढ़। यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस विभाग से दूसरा नाम श्री गणेशाराम, श्री गणेशाराम, कांस्टेबल, बेल्ट नंबर 359, पुलिस थाना कोतवाली, सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। कार्यालय में कंप्यूटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र से श्रीमती पूजा वर्मा, श्रीमती पूजा वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन करवाने पर आपको सम्मानित मंच द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। विद्युत विभाग से श्री विजय कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शहरी क्षेत्र में आप पदासीन हैं। सरकार द्वारा जारी PM सूर्य घर योजना में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। विजय कुमार शर्मा। विद्युत विभाग से अगला नाम श्री प्रभुदयाल मेघवाल, टेक्नीशियन, तृतीय, सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण में आप पदासीन हैं। विद्युत विपुत्रों की बकाया वसूली करवाने के क्षेत्र में आपने कार्य सराहनीय किया है, आपको सम्मानित किया जा रहा है। नगर परिषद सुजानगढ़ से श्रीमती उषा खेरवाल, श्रीमती उषा खेरवाल, टेक्निक, श्रवण कुमार, श्री श्रवण कुमार सफाई कर्मचारी पधारे और प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। श्रवण कुमार। नगर परिषद से सम्मानित किया जा रहा है राजू राम।
नगर पालिका ताल छापर से श्री कन्हैयालाल स्वामी, नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर की संस्था के आप अध्यक्ष हैं और नगर पालिका क्षेत्र छापर में स्थानीय प्रजाति के पेड़ों का संरक्षण करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री पार्थ सोनी वन्य जीव संरक्षक ताल छापर। ताल छापर अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण में आपका विशेष योगदान रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है। पार्थ सोनी। विकास कुमार सैनी कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका छापर में आप पदासीन है। राजस्व बढ़ोतरी में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। नगर पालिका छापर से ही सहीराम बेनीवाल संविदाकर्मी फायरमैन, सहीराम बेनीवाल संविदाकर्मी फायरमैन, अग्निशमन सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। पंचायत समिति सुजानगढ़ से कनिष्ठ सहायक श्री भंवरलाल सिहाग, पंचायत समिति सुजानगढ़ से कनिष्ठ सहायक श्री भंवरलाल सिहाग आप पधारें। रोकड़ शाखा पत्रावलियों का संधारण एवं समय पर भुगतान करवाने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री नारायण मेघवाल ग्राम रोजगार सहायक संविदाकर्मी, ग्राम पंचायत मालासी में आप पदासीन हैं। मनरेगा योजनाओं में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती प्रियंका गोयल सहायक कर्मचारी पंचायत समिति सुजानगढ़, कार्यालय में सफाई के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। प्रियंका गोयल। अगला नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से श्री विवेक सोनी सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। जन आधार योजना, ई मित्र प्लस मशीन योजना और ई मित्र से संबंधित कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास परियोजना से श्रीमती नीरू पारिक। अगला नाम महिला एवं बाल विकास परियोजना से श्रीमती विनोद नाई आंगनवाड़ी सहायिका छापर में आप पदासीन है। वह भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में विकास कार्य करवाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। पधारें प्रधानाचार्य श्री राजकीय भ्यूसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शीतल मिश्रा। शिक्षक क्षेत्र से श्री नरेंद्र सिंह डाका, व्याख्याता पीसीबी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में विकास कार्य करवाने पर आपको सम्मानित किया जाने का निर्णय किया गया है। श्री नरेंद्र सिंह डाका। शिक्षा के क्षेत्र से ही मोहम्मद इस्लाम उप प्रधानाचार्य राजकीय कन्वई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। बीएलओ के साथ साथ भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में कार्य करवाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। मोहम्मद इस्लाम। शिक्षा विभाग से ही श्री पवन कुमार शर्मा अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 10 सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। बीएलओ के साथ साथ भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में कार्य करवाने पर आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र से ही श्री अमरनाथ शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। संस्थापन कार्य एवं विभागीय जांच प्रकरणों का निस्तारण करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है।